जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। गुरु जी के साथ हमने कब कैसे कनेक्ट होना है, संगत जी सब गुरु जी जानते हैं। गुरु जी ने किसके थ्रू हमें अपने साथ जोड़ना है, गुरु जी ने किस किस तरह से रास्ते बनाने हैं, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी जानते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता कि गुरुजी किस तरह से हमारा बेड़ा पार कर देंगे। हमें तो बस हर वेले गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करो संगत जी, शुक्राने में बहुत ताकत है। जब हमें गुरुजी का शुक्राना करना आ जाता है तो संगत जी गुरुजी हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। संगत जी आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी एक बेटी ने इस सत्संग को शेयर किया है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जिस वक्त गुरुजी ने आकर उन्हें संभाला, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक हिम्मत दी हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हम कैसे निकल सकते हैं, एक हिम्मत देते हैं। गुरुजी के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना संगत जी, तो हमें एक हिम्मत आ जाती है, हमें ये एक हौसला हो जाता है कि हमारे सिर पे किसी बड़े का हाथ है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी और गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी जो यूएसए में रहती हूँ, गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु पापा। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ के रखा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे गुरुजी के बारे में अपनी मम्मी से पता चला। अब बात उन दिनों की है जब मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ही परेशान थी। मेरा बेटा जो कि अब 7 साल का है, जो कि बोलने में और खाने में और चलने में अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी पीछे है। उसको चलने में चलने में परेशानी थी। वो एड़ी अपनी नीचे नहीं लगाता था और वो ऐसे टो वॉकिंग करता था। तो हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ पे स्पेशलिस्ट को दिखाया। कोई कहता था कि सर्जरी करवा लो, बोटॉक्स लगवा लो। जब भी मैं घर से जाती थी तो मैं अपने घर के मंदिर में बैठकर यही बोला करती थी कि भगवान जी, जो भी करना बच्चे के भविष्य को देख के करना, उसके अच्छे के लिए करना। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा डिसीजन ले लूँ जो उसको आगे जाके मुश्किल में डाल दे। जो भी हो बस अच्छे के लिए हो। तो हम डॉक्टर के पास जाते रहे चेकअप्स के लिए। चेकअप्स ठीक जाते रहे। एक बारी डॉक्टर ने बोटॉक्स सजेस्ट किया, तो हमने बोला चलो अगर बोटॉक्स से फ़र्क पड़ता है तो बोटॉक्स लगवा के देख लेते हैं। तो फिर हम बोटॉक्स एक बारी हम चले गए डॉक्टर के पास मन बनाकर बोटॉक्स लगाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने ही मना कर दिया। शायद उस टाइम भी गुरुजी ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर मैं कभी भी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना मैंने उनका कभी नाम सुना था, ना ही मैं कभी भी किसी भी गुरुजी के पास कभी भी कहीं से नहीं गई। फिर बट मैं भगवान कृष्णा और राधा रानी से अक्सर सवाल जुड़ गई और उनसे पूछने लग गई कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मेरे को आपने प्रॉब्लम तो दी है बट उसका सोल्यूशन बताओ ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं।
उसी टाइम पे मुझे लगता है कृष्ण भगवान ने मेरी सुन ली और उन्होंने गुरुजी को मेरे पास भेज दिया और मेरी मम्मी के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। शुरू में तो जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि पता नहीं मम्मा के गुरुजी का क्या चक्कर है, पता नहीं कहीं कोई मम्मा को पागल ना बना दे। माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी, बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल अनजान थी। फिर मुझे मेरी तीनों मासी जो कि जम्मू में रहती हैं, उन्होंने भी सेम बात कही और मेरी मम्मी को और मेरी मासी को गुरुजी साक्षात रोज़ दर्शन देते हैं और फ्रेग्रेंस भी गुरुजी की रोज़ उनको आती है। और गुरुजी ने स्वयं मुझे 2 बारी दर्शन दिए हैं, एक आज के दिन और एक बारी पहले ज्योति में दर्शन दिए। तो फिर मेरे को मैंने कहा कि ठीक है, मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, जो कि मुझे पता नहीं था कि नहीं ऐसे नहीं करते। फिर मैंने गुरुजी में मैं पूजा करने लग गई गुरुजी से। नाम मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि गुरुजी ने मुझे कनेक्ट ही इतने अच्छे से किया मेरी मम्मी के थ्रू। अब माँ तो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी और मेरी मासी और मेरी मम्मी रोज़ मुझे गुरुजी के दर्शन की भेजते कि गुरुजी ने आज उन्हें ऐसे दर्शन दिए हैं, गुरुजी के बारे में मुझे बताते रहते। फिर मैंने जैसे जैसे मैंने गुरुजी से प्रार्थना करनी शुरू करी, मैंने देखा कि मेरे बेटे ने पैर नीचे लगाना शुरू कर दिया और मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। घर में पॉजिटिविटी भी आने लग गई और मुझे गुरुजी का एक स्वरूप, ब्लेस्ड स्वरूप भी मिल गया, मतलब मेरी मम्मी को मिल गया और जल्द ही वो गुरुजी की कृपा से मेरे पास पहुंच जाएगा। और अब मैं उनको गुरु पापा बोलती हूँ और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ। गुरुजी के आ जाने से मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आ गई है। एक मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, घर पे कोई बड़ा मेंबर नहीं है, लेकिन अब एक लगता है कि कोई घर पे बड़ा है। मैं अभी भी सीख रही हूँ और गुरुजी मुझे सिखाते रहते हैं, मुझे छोटी छोटी बातों पे बताते भी हैं, डांटते भी हैं और मेरे को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। बस मेरी गुरुजी से यही गुजारिश है कि मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद अपने सिर पे, मेरे सिर पे बनाकर रखें और मेरे घर जल्दी से जल्दी आ जाएं। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें। आगे भी गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु